आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। कि डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं राजनाथ सिंह साहब ने उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी है कि इस हवाले से कि वही जो पहले ऑलरेडी स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आ चुकी है कि ड्यूरिंग वो मेंटेनेंस और इस तरह की सिचुएशन के दौरान जो है वो हमसे मिसाइल जो है वो चल गया और हम सेफ्टी को और सिक्योरिटी को जरूर जेन में रखते हैं और हम इसको बड़ा सीरियस लेते हैं और हमारे पास बड़े वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड और एक्सपीरियंस जो है वो साइंटिस्ट हैं और ये सारा इस तरह की। खैर पाकिस्तान ने जारी बात है वो इसको रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जिसको आप कहा जा सकता है कि आप इतना सिंपल एक स्टेटमेंट दे दे और कहें नहीं साढ़े को पाए गलती ना छूट गया मिसाइल, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज व्हाट पाकिस्तान। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अमेरिका और चाइना दोनों ने एक चीज की बात की है, एक तो उन्होंने कहा बात करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने थोड़ी डिफरेंट बात की है। अमेरिका ने वो बात की है जो इंडिया कहता है। अमेरिका क्या कहता है, जो नेड प्राइस साहब हैं जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, वो कहते हैं कि अमेरिका के पास इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं है कि इंडिया ने जो मिसाइल पाकिस्तान पे दागा है वो कोई जानबूझ के दागा है। इट मींस कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि वो कहते हैं नो इंडिकेशन इंडियाज मिसाइल लॉन्च इनटू पाकिस्तान वाज एनीथिंग अदर देन एक्सीडेंट। ये है इंडिया, अमेरिका साथ दे रहा है इंडिया का इस मामले में। चाइनीज आपको पता है स्मार्ट नेशन है, पाकिस्तान और चीन जो है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान कई दफा चीन को मिसकैलकुलेट कर जाता है। और वो किस तरह मिसकैलकुलेट करता है कि शायद हम जो चीन को कहेंगे भारत के ऊपर वो चीन मान जाएगा, एक बात। दूसरा, क्योंकि वो 1962 की जंग हुई तो वो सारा कुछ हुआ तो भारत और चीन का दुश्मन एक है, ये जुबान ज़द आम जो है ना वो लफ्ज है पाकिस्तान में जी, कि वो देखे ना 1962 में जंग हुई, फलां जंग हुई, तो देखे इंडिया भी चीन का दुश्मन है, चीन भी इंडिया का दुश्मन है, पाकिस्तान भी है, तो देखे चीन और पाकिस्तान की तो दोस्ती है, तो हम तो जनाब इकट्ठे जो है ना वो करेंगे। और दूसरा ये कि इसको तक़वियत देता है इंडिया का स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, इंडिया के सियासतदान के जी 2 फ्रंट वॉर है, 2.5 फ्रंट वॉर है, 2 फ्रंट वॉर में इंडिया चाइना हमारे कॉमन एनिमी है। तो आई हर्ड इवन जनरल बिपिन रावत साहब, अब जारी बात है चाइनीज इसको इस तरह नहीं लेते। चाइनीज नहीं कहते कि पाकिस्तान और चाइना का एक ही दुश्मन है इंडियन। नो, द चाइनीज आर वेरी स्मार्ट, दे डोंट कॉल इट। हमने जानबूझ के उनको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, ना तो वो पब्लिकली आते हैं, ना वो जो हमारे साथ इस तरह बात करते हैं, उनको पता है। और आपको याद होगा कि जो कारगिल ऑपरेशन के वक्त जब जनरल मुशर्रफ, उससे थोड़ा पहले जनरल मुशर्रफ जो थे जो चीन में थे, तो जो टेलीफोन की कन्वर्सेशंस जो जनरल मुशर्रफ ने अपने ये पाकिस्तान में उस वक्त की, आई थिंक जनरल महमूद के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो सारी चाइनीज ने इंटरसेप्ट करके अमेरिकन को बता दी और अमेरिकन ने फिर इंडियन से शेयर कर दी वो। तो ये जो चीजें हैं, द चाइनीज आर वेरी स्मार्ट, दे डू नॉट लिसन अस। वो हमें वो समझते हैं कि ये जो है ना ये पाकिस्तान को उस तरह नहीं लेना चाहिए। मतलब चाइनीज कहते हैं कि डायरेक्ट टॉक्स होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान पे और इश्यूज जो है वो एड्रेस करें। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी यही कह रहा है। अच्छा, मजे की बात है दोनों के पास इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल नहीं है कि वो इंडिया को कह सकें कि पाकिस्तान के साथ बात करो। पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार बैठा है। और जो चाइनीज स्पोक्स पर्सन है वो तो कहते हैं जी हम रेलिवेंट कंट्रीज को कहेंगे डायलॉग एंड कम्युनिकेशन करें जितनी जल्दी हो सकता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। सो चाइनीज जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं, अमेरिकन जो है वो इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें। हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी जो इससे पहले राजनाथ सिंह साहब की स्टेटमेंट से पहले जो स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने सिंपली कहा, जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट थी, इंग्लिश में भी आई उर्दू में भी आई, कि क्या हुआ, बिकॉज उनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद उर्दू समझती है, तो उर्दू में भी रिलीज करें ताकि अवाम के अंदर मिस वो कंसेप्शन ना हो। लेकिन एक बात तो इंडिया के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक वो है जिसका मैंने अपनी पहली वीडियोस में बात की, जो समझते हैं कि हाँ जी ये कह दें कि ये इंडिया जो है वो डेलिबरेटली कर रहा था। इसकी वजूहात है क्या? पहली बात, इंडिया जो है वो, और बाद में सॉरी करके पीछे हट जाएंगे। पहली वजह क्या है कि जी पाकिस्तान को ये खतरा हो कि हम पाकिस्तान पे ये मिसाइल मार सकते हैं। दूसरी वजह क्या कि पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है उनकी डायरेक्शन बदली जाए, मतलब कि अगर इंडिया के पास इस तरह का मिसाइल है तो हमें भी ये मिसाइल सिस्टम लेना है।
जैसे इंडिया के पास S-400 आया तो पाकिस्तान सोचेगा जी हम इनके पास तो मिसाइल शील्ड लगी हुई है, हमारे पास तो नहीं है, तो हमें भी रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। सो ये इस तरह के सुपरसोनिक मिसाइल की तरफ पाकिस्तान भी जाए, डिफेंस शील्ड अपनी ले, डिफेंस सिस्टम अपना खरीदे, तो वो जो जारी बात है, इंडिया ने तो 5.4 अरब डॉलर का, $5.4 बिलियन का लिया रशिया से। तो the other way to engage Pakistan is to direct or divert its resources, इसके रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट किए जाएं। एक और कम्युनिटी इंडिया के अंदर है जिसको पाकिस्तान बड़े अच्छे से समझता है और उसको इस बात का पता है कि वी विल नेवर क्रॉस अ थ्रेशोल्ड। एक थ्रेशोल्ड होती है, ठीक है जी, थ्रेशोल्ड किसी भी मामले में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मामले में जो थ्रेशोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर के मामले में हम कहते हैं ना जी कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है एक, कि जी दोनों मुल्क लड़ेंगे, एक टर्म बोली जाती है लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन जो लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट है दैट कैन नॉट ट्रांसफर इनटू फुल स्केल वॉर, और वो इतनी लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जितना कि न्यूक्लियर ना चले, तो जिसे हम कहते हैं ना कि लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, ठीक है जी। सो थ्रेशोल्ड को इंडियन समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि क्या पाकिस्तान की थ्रेशोल्ड है। पाकिस्तान ने अपनी को थ्रेशोल्ड डिक्लेयर नहीं की हुई, ऑफिशियली डिक्लेयर पाकिस्तान ने अपनी थ्रेशोल्ड नहीं की हुई, लेकिन पाकिस्तान ने डिक्लेयर की भी हुई है। उसमें सिंपल सी बात है, 3-4 बड़े अहम पॉइंट हैं कि अगर ये इंडिया करेगा तो हम फिर इंडिया को हिट करेंगे विद द न्यूक्लियर, अगर ये इंडिया करेगा तो। लेकिन ये ऑफिशियली नहीं है, जिसमें एक ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है और हमारा साइजेबल सेक्शन पोर्शन ऑफ द हमारी प्रॉपर्टी लैंड कैप्चर कर लेता है, इंडिया जो है वो हमारी फौजियों को शहीद करता है, ज्यादा अवाम को ज्यादा शहीद करता है, हमारी इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करता है, ये 3-4 पॉइंट है बड़े बड़े जिसको पाकिस्तान समझता है कि ये वो हैं, बिकॉज हमारे पास ये वेपन्स है, ऑफेंसिव हमारी डॉक्ट्रिन है, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज, और हमने फर्स्ट यूज पॉलिसी रखी हो इसीलिए बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि भाई हमने वी हैव टू स्टॉप अ वॉर। इन कन्वेंशनल वॉर गेम चीजें बराबर नहीं होनी इंडिया के साथ, द ओनली थिंग इज टू डिटर देम दैट कि ये हमारी थ्रेशोल्ड है, इसको क्रॉस ना करना। सो ये चीजें हैं, और अब किस इसमें इंडिया भी जारी बात है, इंडिया की भी, पाकिस्तान कहता है कि हमने सिर्फ डिफेंस के लिए रखे, इंडिया इज शोइंग एग्रेशन। 2019 में 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन से पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, माहौल बन गया, हालात बदल गए, हमला हो सकता है, और अभी फिर ये चीजें हैं। और जितना पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं इस तरह के, वो डिवाइडेड पॉलिटिशियंस हैं, तो कुछ भी किया जा सकता है। जबकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये लोग समझते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो उन्होंने हुआ है, मतलब। और अवाम जनरल पब्लिक इसको किस तरह, इंडियन जनरल पब्लिक इसको किस तरह ले रही है, वो क्या हुआ जी, क्या हुआ, डर गए आप, हमने तो ऐसे किया, हमने तो वैसे किया। हालांकि दिस इज नॉट, ये मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के पास भी तो मिसाइल हैं, अगर हम कहें हमारा वॉरी हमसे हाथ छूट गया, हमारा गजनवी हमसे निकल गया, हमारा फलाम मिसाइल जो है वो निकल गया, तो हमारा नसर हमारे हाथ से निकल गया, और शाहीन हमारे हाथ से निकल गया, इतनी इतनी रेंज है कि इंडिया के एंड तक तो क्रॉस करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये दिस इज नॉट समथिंग यू गिव। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं समझता हूँ कि क्या इंडिया और चाइना के पास इतनी लिवरेज है, दे कैन ब्रिंग बोथ द नेशंस टुगेदर। लेकिन एक चीज तो है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है, इसके ऊपर दोनों मुल्कों की डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सुनने में आ रहा है कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो बाकी मिसाइल्स के ऊपर हैं, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है इंडिया की, इसके हवाले से हमारे नहीं है। और ये जो क्या से बोलते हैं, अमेरिकन को इंडियंस ने कन्विंस कर लिए समहाउ इन अ बैक चैनल। अमेरिकन एम्बेसडर को अगर बता दिया होगा, या अमेरिकन जो डिफेंस अताशी है दिल्ली में, उनको बता दिया होगा, स्टेट डिपार्टमेंट विद अमेरिका में बता दिया होगा कि व्हाट वी आर डूइंग, एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बता दिया होगा कि जी इस तरह की चीज है, और पाकिस्तान ने भी सबको बता दिया होगा। सो दैट इज व्हाई नेड प्राइस ने सीधी स्टेटमेंट डाल दी, उन्होंने कहा फाइन, ये गलती हो गई है उनसे, इस तरह की कोई बात नहीं है, और हमारे पास ऐसी कोई अदर चीज नहीं जिसमें हम यकीन कर सकें कि ये उन्होंने इसके अलावा किया है। चाइनीज, जैसे मैंने बताया, वो कहते हैं कि चाइनीज पाकिस्तान की भी साइड लेते हैं, इंडिया की भी साइड लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं जॉइंट प्रोब होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कहा कि उनके हाथ से छूट गया। और लेकिन एक चीज है कि
ये जो टेक्निकल मेल फंक्शन होना या इस तरह की चीजें होना, दिस इज समथिंग विच इज वेरी सीरियस, वी डू नॉट बिलीव इट। आई पर्सनली डू नॉट बाय दिस थ्योरी कि गलती से हो गया। लेकिन जारी बात है, अगर एक बंदा आपको पहले ही कह रहा है कि गलती से होगा, तो आप उससे क्या कहेंगे, नहीं तेरे से गलती नहीं हुआ, तो मन गलती नाल नहीं होया। सो दे डिड इट डेलिबरेटली एंड दे वांट टू चेक कि पाकिस्तान कितने पानी में है और पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान की डायरेक्शन बदल दो। देखिए, इंडिया इज इन सच अ पोजीशन दैट दे कैन चेंज पाकिस्तान थिंकिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन वो हमारी बदल सकते हैं। वो किस तरह? बिकॉज हम है डिफेंसिव, वो है ऑफेंसिव। तो जारी बात है, जब डिफेंसिव होते हैं, आपने जैसे उन्होंने स्ट्राइक की, हमने रिस्पॉन्ड किया, फिर वो राफेल लेने चले गए, हम J-10C लेने चले गए, अब वो S-400 लेने चले गए। हम भी कुछ छोटा मोटा डिफेंस सिस्टम देखेंगे, जारी बात है कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। कल वो सुपरसोनिक जाएंगे, तो सो दे चेंज अ डायरेक्शन। हम तो जस्ट रिस्पॉन्डेड बिकॉज वी हैव नो चॉइस। लेकिन एक चीज जो है वो है हमारी इकोनॉमी। क्या हमारी इकोनॉमी हमें इजाजत देती है कि हम ये कर सकते हैं? ये हमारी इकोनॉमी बिल्कुल इजाजत नहीं देती। वी डू नॉट हैव रिसोर्सेज। इंडिया के पास तो रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। वो तो देखे ना, 72-74 अरब डॉलर, $72 बिलियन प्लस what they're spending on defense, and there is a likely possibility उनकी डीप स्टेट का खर्चा ज्यादा होगा इससे। ठीक है, रॉ का या बाकी जो अदारे होते हैं उनका खर्चा ज्यादा होगा। इसमें से मेजॉरिटी अमाउंट तो उनकी तनख्वाहों में चली जाती है। ये कुछ सारा बजट कोई वेपन प्रोक्योरमेंट में नहीं चलता। वेपन प्रोक्योरमेंट तो इंडिया से हुई नहीं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उनकी फौज भी बहुत बड़ी है। सो वो जैसे हमारी फौज बहुत बड़ी है, तो हमारा भी बहुत सारा जो पैसा है वो तो तनख्वाहों में चला जाता है। और वो रेनोवेशन क्या कहेंगे, इनोवेशन या क्या उसे बोलते हैं, प्रोक्योरिंग न्यू डिफेंस वेपन्स, वो तो एक जारी बात है, दैट इज, वो तो उसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। तो ये सबसे पहले इकोनॉमी पे काम करें। लेकिन इकोनॉमी पे पहले काम करने से पहले अपने अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करें। पाकिस्तान के अंदर के जितने लोग हैं, पाकिस्तानी जो अदारे हैं, सियासतदान हैं, और सियासतदानों को चाहिए कि वो एक इस तरह का माहौल बनाएं कि जिससे एक आजाद किस्म का माहौल हो और इलेक्शन हो।